भाई इक्विवेलेंस क्लास तो तब बताएंगे ना जब वो इक्विवेलेंस होगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग? तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दो, और अगर कर रहे हो तो डेफिनेटली आप लोगों ने अभी से, यानी कि इससे पहले के जो हम लोगों ने पार्ट्स बनाए हैं वो जरूर से देख लिए होंगे, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन 4 के बारे में। अगर 1, 2, 3 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट आई बटन पे मिल जाएगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो वीडियो के एंड में भी मिल जाएगी आप लोगों को इसकी प्लेलिस्ट, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट पूरा का पूरा सोल्यूशन कर रखा है इन डिटेल, जो कि आप लोगों को, मुझे पता है आप लोगों ने ढूंढा होगा तो कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। ठीक है ना? तो चलिए जरा बात करते हैं यहां पर हम लोग सेक्शन 4 के बारे में। सेक्शन 4 से पहले, शुरू करने से पहले ये भी बता दूं, डेली मेंटी क्विजेस चल रहे हैं, सो डेफिनेटली मेंटी क्विजेस में जरूर से आइए। 9, 10, 11, 12 सभी के लिए चल रहे हैं और डेली हो रहे हैं। ठीक है ना? तो शाम को 4 बजे से शुरू होता है, एक एंटरटेनमेंट का भी रहता है तो वो भी रहता है, फिर उसके बाद हमारे सारे के सारे मेंटी क्विजेस रहते हैं 9, 10, 11, 12 के। तो जरूर से आकर के अटेंड करिए, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, नॉलेज बढ़ेगी बेटा थोड़ी सी। चलिए जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चंस के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 29 कुछ कहना चाहते हैं, सुनो जरा इनकी। चेक वेदर द रिलेशन आर इन द सेट z ऑफ इंटीजर डिफाइन दिस। यहां पर जो रिलेशन है, यानी कि यहां पर जो संबंध बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? संबंध, रिलेशनशिप बताई जा रही है किसके बीच? ए और बी के बीच। तुम ज्यादा गंदा मत सोचो, ठीक है ना? सो यहां पर क्या बताया जा रहा है? ए और बी ऑर्डर पेयर दे रखा है। सो यहां पर कुछ इस तरीके से आर इज इक्वल्स टू में ए और बी दे रखा है आप लोगों को, और यहां पर ए प्लस बी जो है इज डिविजिबल बाय 2 बोल रखा है। कितना बोल रखा है? डिविजिबल बाय 2 बोल रखा है। और वो बोल रहे हैं कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। मतलब कुल मिला के वो आपसे बोलना चाह रहे हैं कि एक इक्विवेलेंस होगा। मतलब अगर आप इतना सारा पढ़ोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में वो आना चाहिए 3 इडियट वाला। पे कहना क्या चाहते हो? तो कहना चाहते हैं कि इक्विवेलेंस बता दो कि ये इक्विवेलेंस है, और फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास बता दो 0 की, अगर ये चीज है। और पहली बात तो यार होगी ना, क्योंकि उन्होंने बोला क्या? पहले तो उन्होंने बोला चेक कर दो, फिर उसके बाद बोल रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास बताओ। अबे भाई इक्विवेलेंस क्लास तो तब बताएंगे ना जब वो इक्विवेलेंस होगा, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये इक्विवेलेंस होगा। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़े, और हम लोगों ने बोला कि फोर रिफ्लेक्सिव। बिल्कुल, अगर आप लोग हमारी प्रीवियस ईयर वाली सीरीज भी फॉलो कर रहे हैं तो उसमें भी मैंने इस तरीके के सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। ठीक है ना? बिल्कुल डिटेल में एक एक बात बताइए उसमें, ठीक है ना? और बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स के साथ बताइए, तो जरूर से देखना वहां पर भी। सो फोर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि हमें ये बताना पड़ता है कि मेरा रिलेशन मेरे साथ जरूर है, ये बताना पड़ता है वहां पे। और कौन सी कंडीशंस पे? इस वाली, मतलब जो शर्त है रिलेशनशिप की, जो शर्त है वो ये है भाई साहब, इस शर्त पे तुम्हें चलना है। तो जरा यहां पर क्या होगा, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि अगर आप लोग लेट ए बी एन एलिमेंट, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, ठीक है, अगर मैं ऐसे बात करूं आप लोगों से, तो यहां पर मैं बोलूंगा कि अगर ए जो है वो मुझे ए और ए जो है वो दोनों के दोनों क्या करने चाहिए? बिलोंग करने चाहिए। हर ए, कोई सा भी ए उठा लो, कोई सा भी नंबर अगर आप उठा लोगे तो वो करना चाहिए। और यहां पर क्या बोल रखा है आप लोगों को? जेड, यानी जेड क्या होते हैं? हमारे इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? हमारे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में ही देखना है। तो यहां बेसिकली हुआ क्या होगा? z इंटू जेड रहा होगा जब आपने रिलेशन निकाला होगा। इसी में से देखो, जब आपने z इंटू जेड किया होगा तो वहीं से ये वाला रिलेशन निकाला होगा, और वही ऑर्डर पेयर निकाले होंगे जो इस वाली कंडीशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। और अगर इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो जरा यहां पर आ जाओ, जरा देखते हैं बेटा, जरा यहां पर आओ। तो अगर आप लोगों से इस तरीके से बोला, तो मैंने क्या बोला भाई? अगर मैं बोलता हूं यहां पर ए और ए कि अगर मैं सिर्फ बात करूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर दोनों को एडिशन करना है, सम करना है ना बेटा, देखो दोनों को ऐड करना है। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो a प्लस ए अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। और 2a क्या होता है? ये हो जाएगा आप लोगों के पास डिविजिबल बाय 2 होगा, नहीं होगा? होगा भाई। a प्लस ए करा, यानी दो सेम नंबर अगर ऐड करोगे तो 2 टाइम्स हो जाएंगे। वो 2 टाइम्स होने का मतलब क्या है? कि वो डिविजिबल बाय 2 हो गया, और डिविजिबल बाय 2 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? वो रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, ओके। यहां पर आप लिखेंगे hence it is reflexive। ओके, चलिए बात करते हैं आगे की तरह, और बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? सिमेट्रिक के बारे में। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये बोलते हैं कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है
तो बीए भी करना चाहिए। तो इसका मतलब वो हम ये बोल रहे हैं हमसे कि भाई ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप a प्लस बी कर रहे हैं तो 2k आप यहां पर लिख सकते हैं, 2k लिख सकते हैं। मतलब ये मतलब क्या है? 2 कॉमन निकला और k यहां पर, k एनी कांस्टेंट हो सकता है, k क्या हो सकता है? कोई भी कांस्टेंट। तो यहां पर a प्लस बी इज इक्वल टू में कितना दे रखा है? 2k दे रखा है ना। तो 2k दे रखा है यहां पर। अब इसका मतलब क्या है कि मल्टीपल ऑफ 2 है। अब बी ए करेगा नहीं करेगा ये भी देख लेते हैं जरा। तो हम लोगों को यहां पर देखना है बी ए भी अगर कर रहा है नहीं कर रहा है। तो अगर आप b प्लस ए करेंगे बेटा, इसमें और इसमें क्या कोई डिफरेंस है? बताओ। अगर ये आप इक्वेशन 1 मान लेते हो तो क्या इसमें कोई डिफरेंस है? तो आप यहां पर क्या बोल सकते हो? फ्रॉम इक्वेशन 1 आप कितना बोल सकते हैं? यहाँ पे b प्लस ए इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 2k होगा या नहीं होगा? बताओ। होगा। इसका मतलब ए बी भी बिलोंग कर रहा है और बी ए भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है? हेंस इट इज डिविजिबल बाय 2। क्लियर है बात? क्लियर है? ओके जी। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, बात करते हैं अगले, यानी कि किसके बारे में बात करेंगे? अब हम थोड़ा सा पेन बदलेंगे यार अपना, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे अब ट्रांजिटिव के बारे में। किसके बारे में? ट्रांजिटिव के बारे में। ट्रांजिटिव क्या कहता है? ट्रांजिटिव कहता है बेटा अगर ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है ना, तो रुको जरा, यहां पर और बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो जरूर से तुम्हारे पास ए, देखना जरा ध्यान से, a प्लस सी भी, यानी कि a अगर a प्लस सी बोला जाए तो ये भी डिविजिबल बाय कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से ना लिख करके हम लोग क्या लिख सकते हैं कि रिलेशन में जरूर से होंगे क्या? a और c भी बिलोंग कर रहे होंगे। मैंने कहा ठीक है, जरा अभी देखते हैं करके इसको। अगर हम ये बात करें तो हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं इसको? हम लोग अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि a प्लस बी इज इक्वल टू में कितना है? 2k है। बोलो हाँ, या मैं k1 लिख देता हूं इसको, ठीक है। और यहां पर कितना हो जाएगा? और अगर ये चीज भी है, अगर ये चीज भी है तो इसका मतलब क्या है? b प्लस सी इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 2k2 हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब ये मान लीजिए मेरी इक्वेशन 2 है, क्योंकि एक इक्वेशन तो मैं यहां पे मान चुका हूं। ये इक्वेशन मेरे पास 3 है, मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं, 2 प्लस में 3 कर रहा हूं। तो अब क्या हुआ? दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो यहां पर दोनों को ऐड करते कितना आ जाएगा? a प्लस में 2b प्लस में c इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 2 कॉमन ले लिया मैंने, k1 प्लस में कितना आ जाएगा? k2 आ जाएगा। बोलो हाँ। क्लियर है ना भाई? है ना? बिल्कुल क्लियर है भाई। इन दोनों को जोड़ा तो ये आ गया। एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं इसको यहां से यहां उठा करके पटक दूं, इसको पकड़ूं और उधर फेंक दूं, तो यहां कितना बचा? a प्लस सी, तो यहां कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ k1 प्लस में k2 और माइनस में 2 टाइम्स ऑफ b, यानी कि अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूं तो यहां पर k1 प्लस में k2 माइनस में b। ये भी तो, क्योंकि भाई b भी तो क्या है? एक इंटीजर ही तो है, एक इंटीजर ही तो है ना। तो यानी कि a प्लस सी भी कितना हो गया मेरे पास? डिविजिबल बाय 2 हो गया, नहीं हो गया? इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी हो गया। क्या हो गया भाई? ये भी ट्रांजिटिव हो गया, है ना। तो अगर ये ये रिफ्लेक्सिव तो हम लोगों ने बता ही दिया था, ये सिमेट्रिक भी है, ये ट्रांजिटिव भी है। तो इसका मतलब क्या है? इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या ये बात क्लियर है ना? यहां तक तो आई होप क्लियर होगा। लेकिन मजा तो यहां पर आने वाला है ना। मजा कहां पे आने वाला है? मजा यहां पर आने वाला है। मजा यहां पर आने वाला है कि वो बोल रहे हैं कि इक्विवेलेंस आप क्लास बता दो जीरो की। बेटा इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंस क्लास का मतलब ये होता है कि जिस किसी की भी इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए बोली गई है उसको आप एज अ डोमेन ले लो। अब उसके साथ रेंज की जगह पर, भाई ऐसे तो लिखते हैं भाई, यहां डोमेन फिर यहां रेंज, डोमेन रेंज ऐसे करके लिखते हैं। तो मैं वही बात तो करना चाह रहा हूं आप लोगों से कि आप यहां पर हमेशा जीरो रखो। तो जीरो के साथ ऐसा क्या रखूं कि उन दोनों का एडिशन करूं और वो 2 से डिविजिबल हो जाए। भाई जीरो में डेफिनेटली कभी भी मैं ऑड नंबर ऐड करूंगा तो वो 2 से डिविजिबल तो होगा नहीं। तो ऑड नंबर्स की तो छुट्टी हो गई, तो बचे क्या? सिर्फ इवन नंबर्स बचे। क्योंकि इंटीजर्स है तो प्लस के नंबर्स भी होंगे और माइनस के नंबर्स भी होंगे। बोलो हाँ जी सर जी, बिल्कुल होंगे। तो इसका मतलब सर कुछ ऐसा नहीं हो सकता फिर तो। इसका मतलब अगर जीरो के बारे में बात की जाएगी तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि जीरो को मैं जीरो के साथ, भाई क्योंकि रिफ्लेक्सिव है तो जीरो जीरो के साथ तो रहेगा ही रहेगा। तो इसका मतलब 0 2 के साथ भी हो सकता है, 0 4 के साथ भी हो सकता है, 0 6 के साथ भी हो सकता है। बोलो हाँ बेटा, बिल्कुल सही। और इसी तरीके से 0 -4 के साथ भी हो सकता है, 0 -2 के साथ भी हो सकता है। इसी तरीके से चलता चला जाएगा। इसका मतलब सर तो जीरो की जो क्लास होगी, इक्विवेलेंस क्लास होगी, वो तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं
नेगेटिव में -6 -4 -2 0 2 4 6 इस तरीके से चलता चला जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे, यानी कि जो जीरो की इक्विवेलेंस क्लास हो गई वो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गई जीरो की इक्विवेलेंस क्लास और इक्विवेलेंस भी हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया। तो ये था हमारा कुल मिलाकर के 3 नंबर का क्वेश्चन। आई होप, हाँ जी, मैं ये बात मानूंगा कि समझाने में टाइम लगा है क्योंकि समझना जरूरी है, और लेकिन जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं था ये, ठीक है ना। चलिए बच्चा पार्टी आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है, ये यहां पर क्या लिखा हुआ है, e की पावर x इंटू में साइन x का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना, बस का ध्यान रखना। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में। बेटा जितने भी ये क्वेश्चंस आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, ये 5.5 का क्वेश्चन है, तो जितने भी आपको लॉगरिथमिक क्वेश्चंस मिले थे, आप लोग क्या कर रहे थे, जब फंक्शन की पावर, यहां पर लॉग लगाने की एक पहचान तो सबसे पहले ये थी कि जब कभी भी फंक्शन की पावर फंक्शन दे रखा हो तब तो हम लोगों को लॉग लगाना ही लगाना है। बाकी अब आप में से कुछ बोलेंगे सर वैसे तो मल्टीप्लाई में होते थे तो भी लॉग लगाते थे, डिवाइड में होते तो भी करते थे। अरे भाई मैं मना कब कर रहा हूं, मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूं कि जब फंक्शन की पावर फंक्शन होती तो हम लगाते थे, ठीक है ना। मैं बता रहा हूं बस एक बार, जब ज्यादा मल्टीपल में होते तो लगा लो लॉग, कौन मना कर रहा है भाई। जब काम ज्यादा होगा तो लोगों को तो लगाना पड़ेगा ना, तो इसीलिए तो लॉग लगाते हैं। तो यहां पर भी काम क्या हो रहा है, टिपिकल हो रहा था। तो यहां पर भी क्या किया हम लोगों ने, y इज इक्वल्स टू में मैंने मान लो इसको u मान लिया और मान लो मैंने इसको v मान लिया, तो मैं कितना बोल सकता हूं, u प्लस में कितना आ जाएगा, v आ जाएगा, है ना। तो u ये हो गया, v ये हो गया, अलग अलग हो गया। तो मुझे अगर मैं इसको, मुझे चाहिए क्या, dy ओवर dx, यानी कि अगर मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो व्हाट आई वांट, ठीक है, मैं क्या चाहूंगा, मैं चाहूंगा ये बस ये मिल जाए, जिंदगी हो जाए सफल। यानी कि du ओवर dx प्लस में dv ओवर dx, मुझे ये दोनों चीजें चाहिए। तो दोनों को अलग अलग पकड़ो और सॉल्व कर दो। तो मैंने यहां पर क्या किया, सबसे पहले पकड़ा u को, u कितना है, x की e की पावर है ना, कितनी है, e की पावर। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर e की पावर x साइन का स्क्वायर x है ये, ठीक है। अब अगर मान लीजिए टेकिंग लॉग लोगों को बुला लिया हम लोगों ने ऑन बोथ साइड, दोनों जगह पे लोगों को बुला लिया है क्योंकि दोनों तरफ लोगों की जरूरत पड़ रही है। तो यहां पर मैंने यहां पर log u लिखा और यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर ये पावर आगे आ जाती है ना, आगे आ गई, तो यहां पर इस तरीके से लिख दिया मैंने। अब इनटू में क्या रहेगा, log, और बेस में ये e ही रहना है यहां पर, और यहां पर e पहले से ही था। और मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी समझाई हुई है, अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर वीडियोस, हमारी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है हमारे वो देख रखे, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि अगर कभी भी log a यानी आर्गुमेंट और बेस दोनों के दोनों अगर सेम हो जाएं, दोनों के दोनों अगर सेम हो जाएं तो वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो इसका मतलब ये चीज कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहां पर तो आर्गुमेंट होना नहीं चाहिए इसका। अब यहां पर क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करें अगर हम x के रिस्पेक्ट में, बच्चों क्या करें, x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हैं और तोड़म ताड़ी चालू करते हैं इसमें। तो तोड़म ताड़ी अगर शुरू करेंगे तो 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, u आ जाएगा, बोलो हाँ, और u का कितना हो जाएगा, du ओवर dx हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना होगा बच्चों, x के ऊपर अभी ध्यान नहीं दिया, चलो पहले x का कर लो। x का करोगे तो 1 आ जाएगा, इंटू में कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर x आ जाएगा। इसी के साथ यानी गैलम गैल क्या करो भाई, यहां पर मैंने क्या कर दिया, x यहां पे लिख दिया। अब x स्क्वायर का, साइन स्क्वायर का करना है तो पावर आगे लिखी, पावर में से एक कम कर दिया। साइन का करो तो कितना आ गया, cos x आ गया, बोलो हाँ जी सर जी आ गया। अच्छा ये बेटा एक फॉर्मूला नहीं होता, किसका होता है, साइन 2x का होता है। तो मैं कितना लिख सकता हूं यहां पर, मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर x प्लस में, इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं साइन इंटू में साइन 2x करके मैंने इधर लिख दिया डायरेक्टली इसको, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया बात हो गई सर। अब यहां पर 1 अपॉन में u और du ओवर dx था। अब बच्चों अगर मैं इसे यहां से वहां उचका दूं, ये उचक करके अगर जब ये यहां पहुंचेगा तो यहां डिवाइड में वहां पहुंच जाएगा, इसके भाव बढ़ेंगे और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यानी कि du ओवर dx हो गया। तो u यहां पर आया तो कितना आ जाएगा, e की पावर में x साइन स्क्वायर x। अब आपके पास आ जाएगा x इंटू में साइन 2x प्लस में साइन स्क्वायर x, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यानी कि आप लोगों के पास du ओवर dx ये यहां पर बन चुका है। क्लियर है बात। तो यहां तक की सारी बात जो थी वो क्लियर है, ठीक है। हम लोगों को हमारी जो जरूरत थी, हमारी आधी जरूरत तो पूरी हो गई है, लेकिन अभी पूरी जरूरत नहीं हुई है। तो यहां पर हम लोग dv ओवर dx भी कैलकुलेट करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे जरा देखते हैं। हमें क्या दे रखा है, साइन x की पावर x दे रखी है, काफी इजी है। तो यहां पर v इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, साइन x की पावर x। और क्योंकि काम कॉम्प्लिकेटेड है तो लोगों को बुलाया जाए, भाई लेबर लगेगी यहां पर। तो लेबर लगाई हम लोगों ने, यहां पर क्या किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड।
तो यहां पर जब log लेंगे तो कितना आ जाएगा, log v आ जाएगा आप लोगों के पास, इज इक्वल्स टू में x इंटू में log sin x आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर क्या करूं, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं मत, क्योंकि मेरे को अब तोड़म ताड़ी चालू करनी है, क्योंकि मैंने लोगों को बुलाया क्यों भाई, बजाओ अब इसमें। ठीक है, सारे दोस्त आ गए तुम्हारे। अब क्या करोगे, 1/v dv ओवर dx इज इक्वल्स टू में x का हो गया 1, तो यहां कितना बचा, log sin x हो गया, प्लस में अब x का तो हो चुका था, तब x को एज इट इज रखा, log sin का कितना हो जाएगा 1 में sin, और sin का करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, cos x आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, cot बनेगा। इसको यहां से यहां उचका दो तो कितना हो जाएगा, dv ओवर dx इज इक्वल्स टू में v यहां पर गया तो v है कितना, v है sin x की पावर x है आप लोगों के पास, अंदर कितना आ रहा है, अंदर आ रहा है log sin x प्लस में x इंटू में cot x आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं सर जी, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल बेटा ऐसे ही चल रहा है ये, और यहां तक आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। जिनको यहां तक क्लियर है मैं उन सभी को बोलना चाहूंगा कि आपको चाहिए था dy ओवर dx इज इक्वल्स टू में du ओवर dx, तो भाई du ओवर dx तो ये था हमारे पास, तो कितना लिख सकते हैं यहां पर e की पावर में x साइन स्क्वायर x, अंदर कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, अंदर आ जाएगा x इंटू में साइन 2x प्लस में आ जाएगा आप लोगों के पास साइन स्क्वायर x आ जाएगा, फिर प्लस में भाई v लिखना पड़ेगा dv ओवर dx, dv ओवर dx ये रहा हमारे पास, कितना लिख सकते हो, साइन x की होल पावर जो है वो x हो जाएगी, और यहां पर आ जाएगा आप लोगों के पास log sin x, कितना आ जाएगा log sin x प्लस में x इंटू में cot x, ये चीज ऐसे हो जाएगी आप लोगों के पास। तो dy ओवर dx कितना आ गया, ये रहा हमारा du ओवर dx, ये रहा हमारा dv ओवर dx। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लिया। ये सिंपल सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। क्या था, कैलकुलेशन। और बस कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन की जो मजे वाली बात होती है ना, जो बिल्कुल पकड़ने वाली बात होती है, वो ये होती है कि वो आपकी कैलकुलेशन चेक करना चाहते हैं कि भाई तुम गलती करते हो नहीं करते हो। तो इसमें गलती मत करना, इस बात का अच्छे से ध्यान रखना। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, चॉइस में दे रखा है क्वेश्चन, तो दोनों ही इजी हैं, जो चाहे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, बस डिफरेंशिएबल में क्या होता है, डिफरेंशिएबल प्रूफ करने के लिए जो फॉर्मूला चाहिए होता है बस वो याद रखना पड़ता है। अगर वो याद है तब तो ये भी इजी है और ये भी इजी है। ठीक है, 4 नंबर और 3 नंबर में बहुत सारे बच्चे ऐसे मतलब शौक ना हो कि मतलब उन्हें ये ना लगे कि भाई 4 नंबर वाला और 3 नंबर वाला। तो 4 नंबर और 3 नंबर में ना पता डिफरेंस क्या है, 3 नंबर वाले में अगर क्वेश्चन मिले भी ना तो इतने ज्यादा टिपिकल नहीं मिलेंगे आप लोगों को जितना टिपिकल आप लोगों को 4 नंबर में मिल जाते थे। ठीक है, बस इस बात का थोड़ी सी आप लोग तसल्ली रख सकते हैं यहाँ पर। तो देखो जरा, जिस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, पहले इस तरीके के क्वेश्चन नंबर 2 के लायक होते थे, क्योंकि डिफरेंशिएबल प्रूफ करने के लिए मुझे नहीं लगता इसमें 3 नंबर देने की जरूरत थी, लेकिन देख रहा हूँ मिल रहे हैं तुम्हें 3 नंबर, तो यही तो तुम्हारी एडवांटेज है लाला। चलो जी देखते हैं जरा। यहाँ पर आप लोगों को बोल रखा है कि एफ जो है आप लोगों को एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो उसको समझे किस तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल समझाऊंगा। अब अगर आप लोग मेरी एक बात समझो, अभी हम लोगों ने पीछे एक चॉकलेट वाला क्वेश्चन किया था, अगर आप लोगों को याद है ना, चॉकलेट वाले क्वेश्चन में मान लो तुम्हें धर लिया जाता और तुम भागते फिर वहां से। तो मान लो तुम इस तरीके से भाग रहे थे, ठीक है, तुम यहां से भाग रहे थे, माइनस इन्फिनिटी से भाग रहे थे और इधर की तरफ भाग रहे थे तुम। ठीक है, यहां पर घर था, तुम यहां से भागे। तो जब तुम यहां से भागे, तुम भाग रहे थे यहां से। अब मैंने तुमसे बोला, तुम बोलो यार मैं भाग रहा हूं, तुम पूछ रहे हो। नहीं, सुनो मेरी बात, मैं तो अपने काम की बात तो निकालूंगा ना तुमसे। तो जब तुम इधर की तरफ भाग रहे थे, मैंने बोला रुको रुको रुको, बताओ यार अभी तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है। तो तुम भाग रहे थे एक नंबर लाइन पर, तुमने बोला यार क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो मैंने बोला कि तुम ये बताओ, जब से तुम भाग रहे हो, जहां पर तुम रुके हो, बस वहां पर मुझे ये बता दो अभी तक का, जितनी दूर से तुम आ रहे हो चल के, है ना, यहां तक का सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है। समझे बात। यानी कि अगर तुम खड़े हो -3 और -2 के बीच में, यानी कि -2.5 पे खड़े हो, तो -2.5 पे खड़े हो तो तुम -2 तक तो पहुंचे नहीं हो। तो -2.5 पे सबसे बड़ा इंटीजर अभी तक की तुमने आ रही जो दुनिया थी, जो तुम यहां से यहां तक भागे, तुमने क्या सबसे बड़ा इंटीजर देखा, -3 देखा। बोलो हाँ, हाँ जी सर। अच्छा मान लो कि तुम यहां पर पहुंच गए -0.5 पर, तो अभी तक के दुनिया में तुमने सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा देखा, -1 देखा तुमने। अगर तुम मान लो पहुंच गए 0 पर, तो अभी तक का सबसे बड़ा नंबर कौन सा देखा,
जीरो पे खड़े हो, जीरो भी एक इंटीजर है तो इसका मतलब जीरो देखा। अब तुम 1 पे पहुंचे तो 1 देखा, 2 पे पहुंचे तो 2 देखा, मतलब इंटीजर पे खड़े हो तो वही है तुम्हारा आंसर। लेकिन अगर तुम किसी पॉइंट पे खड़े हो तो तुम ये देखोगे आगे वाला नहीं, जस्ट पीछे वाला, क्योंकि तुम वहां से होकर के आए हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं तुमसे बोलूं 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ तो तुम बोलोगे 2। मैं तुमसे बोलूं 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ तो तुम बोलोगे 1। मैं तुमसे बोलूं 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ तो तुम बोलोगे 0। यहां तक बात क्लियर है? तो अब कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का। अब बात करते हैं आगे की तरफ कि भाई ये तुम्हें फंक्शन दे रखा है, अब क्या करें। उन्होंने बोला है कि 0 और 2 के बीच में ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है भाई, तो डिफरेंशिएबल होने का जो फॉर्मूला होता था वो होता था लिमिट h टेंड्स टू में 0 f x माइनस h, और माइनस में एफ एक्स अपॉन में माइनस का h। ये कब होता था? ये होता था हमारे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें, राइट हैंड डेरिवेटिव के बारे में अगर हम लोग बात करें आप लोगों से, तो वो होता था लिमिट h टेंड्स टू में 0 एफ एक्स प्लस में h माइनस में एफ एक्स अपॉन में h। तो इस तरीके से आप कुछ लिख सकते थे। तो ये दोनों हो गए। अगर ये दोनों बच्चों बराबर हो गए, नजरें यहां पर होनी चाहिए तुम्हारी नजरें, अगर ये बराबर हो गए तो इसका मतलब बात बन गई, और ये बराबर नहीं हुए तो बात बिगड़ गई। तो इसको किस तरीके से करें जरा देखते हैं। यहां पर सबसे पहले काम करते हैं, LHD कर लेते हैं हम लोग यहां पर। तो अगर LHD करूंगा तो मैं जानता हूं कि मेरे पास, मैं क्या करता हूं, LHD करता हूं इसको, है ना। तो अगर मैं LHD करूंगा यहां पर LHD, तो लिमिट h टेंड्स टू में 0, तो अब x है कितना मेरे पास, x इज इक्वल टू में 1 है, तो मैं बोल सकता हूं 1 माइनस में h, और माइनस में LHD है तो x माइनस h करा मैंने और यहां पर 1 लिख दिया मैंने, और अपॉन में कितना है, माइनस का h है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। सर जी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो 1 माइनस h कर रहा हूं और h अप्रोच कर रहा है 0 को, तो इसका मतलब बहुत छोटा नंबर है। तो x में से अगर मैं छोटा सा नंबर माइनस कर दूंगा तो x से तो 1 से तो कम ही रहेगा, और अगर ये 1 से कम रहेगा और 1 से कम वाले नंबर का मैं तुमसे ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछूं तो 0 होगा नहीं होगा? बोलो हाँ भाई। 0 अगर 1 से छोटा करो तो 0.999 करके मान लो कोई एक नंबर होगा, लेकिन ये है क्या, 1 से तो छोटा है। अगर 1 से छोटा है तो इसका मतलब इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर रहेगा वो कितना रहेगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 0, और 1 का तो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, और अपॉन में कितना चलेगा, माइनस का h। इससे इसे कैंसिल किया तो कितना आ गया आप लोगों के पास, लिमिट h टेंड्स टू में 0 और 1 अपॉन में कितना आ गया, h आ गया। तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हो ये किसको अप्रोच करेगा, ये अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। किसको अप्रोच करेगा, ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटा नंबर है, और एक को अगर डिवाइड करोगे बहुत छोटे से नंबर से जो कि अप्रोच कर रहा है किसको, 0 को, तो बहुत बड़ा नंबर आएगा जो कि अप्रोच करेगा किसको, इन्फिनिटी को। ठीक है, इसका अप्रोच इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, ठीक है ना, ये सिर्फ एक नोशन है जो कि हम लोगों को पता नहीं चल रहा है कि वो क्या है। ठीक है, इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने एक बहुत छोटा नंबर लिया और हमको नहीं पता कि डिवाइड करके क्या आएगा, तो इसलिए हम इन्फिनिटी लगाते हैं वहां पे। ठीक है ना। अगर इससे आगे की बात करें, RHD के बारे में बात करें, तो यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू में कितना हो जाएगा, 0 यहां पर, और आपके पास आ जाएगा 1 प्लस में h आ जाएगा, और माइनस में आप लोगों के पास आएगा बच्चों, और सॉरी यहां पर हम लोग लिख देते हैं इसको 1। ठीक है, और अपॉन में कितना है, h है, कोई दिक्कत नहीं जी। अच्छा 1 प्लस कुछ करेंगे सर, तो बेटा 1 में अगर कुछ हल्का सा प्लस करोगे तो हल्का सा एक से बड़ा नंबर आ जाएगा। तो थोड़ा सा भी अगर एक से बड़ा नंबर है तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर रहेगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो लिमिट h टेंड्स टू में 0, यानी ये कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा था तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस में 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, h। तो ये कितना हो गया, ये तो हो गया 0, क्योंकि 1 माइनस 1 करा तो 0 आ गया। और क्या इन्फिनिटी और 0 क्या इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है इक्वल। तो क्या आप बोल सकते हैं डिफरेंशिएबल होगा, इसका मतलब आप बोलेंगे इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू में 1। क्या ये बात क्लियरली समझ में आ गई? बोलो हाँ जी सर जी, समझ में आ गई। सिंपल था, प्रोसेस लगाओ आंसर पाओ। प्रोसेस जो है, प्रोसेस किससे चलेगा, फॉर्मूले से चलेगा। फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद नहीं है तो जरूर लोचा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखो हमें चॉइस में भी एक क्वेश्चन दे रखा है, जरा देखिए, हम अपने चक्षुओं को जरा यहाँ पर लगाइए और आपको हम बताते हैं x इज इक्वल टू में दे रखा है a sec थीटा, और आप लोगों को y के इक्वल में पता है क्या दे रखा है, देख लो यहाँ पर क्या दे रखा है, b
टेन थीटा, आपको ऐसा कुछ दे रखा है। आपसे बोला गया कि इसका डबल डेरिवेटिव निकाल दो। क्या करो, डबल डेरिवेटिव निकाल दो और x की जगह पर π/6 रख दो, π/6 रख दो x की जगह पर। और फिर उन्होंने क्या बोला है कि इन्होंने यहां पर बोल दिया है x = π/6, लेकिन उनकी गलती नहीं है, हो जाता है कभी, इंसान गलतियों का पुतला है, और उन्होंने इस पुतले ने भी क्या किया, गलती की है। यहाँ पर थीटा = π/6 लिखना था बच्चा, ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर लिख देते हैं। हम जो पुतले हैं हम गलती नहीं करेंगे, हमारा वाला पुतला गलती नहीं करता, ठीक है ना। चलो जी बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं हमारा ये इसका सोल्यूशन किस तरीके से है। देखो इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। डबल डेरिवेटिव में आपको चाहिए होगा dy(x²), इन्होंने ऐसा ही कुछ बोला है, ठीक है ना, ऐसा ही कुछ बोला है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आपको ये चीज निकालनी है तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिसके लिए आपको dy/dx चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सी कहानी है, रोज रोज गानी है। जरा देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर आप अगर आप इसे डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, किसको इज्जत देते हुए, x को इज्जत देते हुए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, dx/d(θ) में a sec का कितना हो जाएगा, sec थीटा इंटू में tan थीटा हो जाएगा। बोलो हाँ जी बच्चा जी, ऐसे ही हो जाएगा। अगर आप y का करते हैं तो y का कितना हो जाएगा, dy/d(θ) में b sec² थीटा। बोलो हाँ जी, बिल्कुल सर जी हाँ। अब यहां पर बच्चों एक बात सुनो मेरी, तुमको चाहिए क्या, dy/dx चाहिए, तो ले आओ भाई dy/d(θ) अपॉन में dx/d(θ) में y वाला तुमने रखा ऊपर, तो y वाला तुमने ऊपर रखा तो कितना हो जाएगा, b sec² थीटा अपॉन में ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, a sec थीटा इंटू में tan थीटा। तो एक सेक से तो ये वाला सेक जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारे पास बचा कितना, sec थीटा अपॉन में tan थीटा। अब इसको क्या लिख सकते हो, अपॉन में कॉस करके लिख सकते हो। बोलो हाँ भाई, ये अपॉन में चला जाएगा, तो यहां हो जाएगा आप लोगों के पास dy/dx में b अपॉन में a। देखो जब ये नीचे गया तो कितना आ जाएगा, cos थीटा, और मैंने यहां पर इसको क्या है, इसको करा चारों खाने चित्त, यानी कि इसको खोल के रख दिया, तो यहां कितना आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस। इस वाले कॉस से ये वाला कॉस हो गया कैंसिल, तो यहां बचा कितना, साइन। साइन को ऊपर ले जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, dy/dx में b cosec थीटा अपॉन में a हो गया हमारे पास। बोलो हाँ भाई, खुशी हुई नहीं हुई, यहां तक हम लोग पहुंच गए, पहले डेरिवेटिव तक हम लोग पहुंच गए। अब दोबारा से डिफरेंशिएट करना है इसको, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करना है, कर देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हमारे पास कितना है, dy/dx जो आया है वो आया है b cosec थीटा अपॉन में a। तो मैंने क्या किया, यहां पर दोबारा से डिफरेंशिएट किया। क्या करेंगे भाई, दोबारा से कर देंगे, और क्या करेंगे भाई, तो d² y dx का कितना हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे b अपॉन a तो बाहर ही रहने दो, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसको हाथ मत लगाओ वरना करंट लगेगा। तो cosec को अगर मैं करूंगा तो cosec का कितना होता है, माइनस का cosec थीटा इंटू में cot थीटा हो गया। लेकिन बच्चा पार्टी थीटा का कितना हो जाएगा, d(θ/dx) हो जाएगा, और यहीं पर छुपा है कॉन्सेप्ट। तो यहां आप क्या करोगे लाला जी, यहां आ जाओ, यहां पर आ जाओ। तुम्हारे पास dx/dθ था, तो तुम यहां से क्या निकाल लो, dθ/dx, यानी कैसे निकलेगा बेचाओ, वो निकलेगा आपको कुछ इस तरीके से, a अपॉन में कितना आ जाएगा, sec थीटा इंटू में कितना आ जाएगा, tan थीटा, ऐसा कुछ आ जाएगा तुम्हारे पास, है ना, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो चलो जरा यहां से यहां पे पटक देते हैं इसको। तो जब पटकेंगे तो कितना मिलेगा, यहां पर माइनस का b cosec थीटा इंटू में cot थीटा अपॉन में a। फिर यहां पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं d थीटा, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में a आ जाएगा आप लोगों के पास, sec थीटा इंटू में कितना आ जाएगा, tan थीटा। यही था हमारे पास, हमने यही लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्या क्या कार्यक्रम किए जा सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे हम लोग। देखो भाई ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारे पास ये cosec लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर पहली बात तो ये a लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर थोड़ा क्लियर करता हूँ, माइनस b अपॉन में a स्क्वायर तो आना ही आना है भाई, ठीक है ना। अब यहाँ पर हुआ क्या, तुम्हारे पास cosec लिखा था, ये sec लिखा था, sec को ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा cos, cosec को नीचे लाओगे तो बन जाएगा sin। तो यहां पर तुम्हारे पास जो कंप्लीट चीज बन रही थी वो कितनी बन रही थी, ऊपर इसको लेकर गए तो तुम्हारे पास बन रहा था एक और cot, तो cot थीटा इंटू में कितना आ रहा है, cot थीटा अपॉन में कितना चल रहा है, tan थीटा। बोलो हाँ जी सर जी यही चल रहा है। दोबारा से समझा देता हूँ भाई, ये अपॉन में जाएगा तो साइन हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो cos हो जाएगा, तो cos अपॉन साइन कितना होता है, cot होता है, और ऊपर cot पहले से था तो cot इंटू cot लड़ गए, कह लो मिल गए एक दूसरे के साथ। तो यहाँ कितना हो जाएगा, cot का स्क्वायर, और नीचे कितना है यहाँ पर tan थीटा। अब क्या कर सकते हैं सर यहाँ पर,
कुछ करा जा सकता है बेटा। देखो आराम से, अगर कॉट को नीचे लेकर के आओगे तो वो 10 बन जाएगा। एक 10 पहले से ही था, 2 10 और आ गए तो सब भाई भाई मिल गए और जुट गए। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर 10 का क्यूब, 10 का क्यूब थीटा, और थीटा की जगह पे रखने को कितना बोला है, π/6, π/6 तो रख दो जरा यहाँ पर माइनस का b अपॉन में a का स्क्वायर, तो 10 आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पर आ जाएगा π/6 आ गया आप लोगों के पास। तो होल का कितना है, क्यूब है आप लोगों के पास। आप यहाँ पर बोल सकते हैं माइनस b अपॉन में a का स्क्वायर, भाई π/6 यानी कि 30 डिग्री, 30 डिग्री कितना होता है आप लोगों के पास 1/√3, 1/√3 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 1/3√3। ये ऊपर कूद जाएगा, जब ऊपर कूदेगा तो आ जाएगा माइनस b 3√3 अपॉन में a का स्क्वायर। ये क्या हो गया आप लोगों के पास, dy अपॉन में dx का स्क्वायर when थीटा इज इक्वल्स टू में π/6। क्या ये बात आप सभी लोगों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो जरूर से बताइए कमेंट करके कि हाँ सर जी बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। ये सारी की सारी बात क्लियर है, हर एक चीज को स्टेप बाय बता दिया है मैंने आप लोगों को। आई होप आप लोगों को ये दोनों के दोनों जो चॉइस में दे रखे थे, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है वो अब अच्छे से करने आ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं बिना रुके आगे की तरफ, और आगे की तरफ हम लोगों को ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा है। इसमें आप लोगों से पूछा गया कि फाइंड द इंटरवल, क्या पूछा, फाइंड द इंटरवल in which the function f given by this। भाई देखो भाई फंक्शन तुम्हें ये दे रखा है, फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल्स टू में 10x माइनस में 4x, और सिर्फ ये तुम्हारी जो लिमिट्स है ना, जो तुम्हारी को भागने के लिए तुम्हें लिमिट करा गया है यहाँ पर, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 यानी कि 0 से 90 डिग्री तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चों हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, भाई बिल्कुल सेम प्रोसेस पर चलेंगे हम लोग, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर और माइनस में आ जाएगा 4। बोलो हाँ जी सर जी बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या करें सर, तो हम लोग क्या करते थे, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम लोग को यहाँ पर रखना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे f' को इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यानी कि सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू में कितना बोल सकते हैं हम लोग, या फिर आप यहाँ पर -4 इज इक्वल टू में 0 बोल दीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 4, यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, ये cos का स्क्वायर। भाई 1 अपॉन, इसे cos लिख सकते हो, cos यहाँ गया ये यहाँ आ गया, तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। बट बच्चों अगर आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है cos स्क्वायर x इज इक्वल टू में 1/2 का स्क्वायर, तो मैं आपसे बोलूंगा cos स्क्वायर x माइनस में 1/2 का जो स्क्वायर है, ठीक है, इज इक्वल टू में 0 हो गया। ये तो बच्चों तब के लिए है जब आपको सिर्फ वैल्यू निकालनी होती है, किसके लिए, जब सिर्फ आप लोगों को वैल्यूज निकालनी होती है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज तो निकालनी नहीं है, आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी बोला गया है ना। और यहां पर आप लोग 0 से लेकर के π/2 से बाहर जा भी नहीं सकते, तो क्या करें बच्चों, मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहूंगा, एक बिल्कुल छोटी सी कॉमन सेंस जानना चाहूंगा। आप लोगों को इसका मतलब डेफिनेटली आप लोगों को f' को ग्रेटर देन 0 रखना पड़ेगा, किसके लिए, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बोलो हाँ, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। और आप लोगों को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली देखो यहां पर हो जाएगा f' ग्रेटर देन 0, यहां पर हो जाएगा f' लेस देन 0, यहां पर दोनों बातें रहेंगी। तो ये दोनों की दोनों बातें तो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। लेकिन मैं इसी के साथ आप लोगों को एक बात और बता देता हूं, इसी के साथ आप लोगों को कुछ बातें और भी ध्यान रखनी है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को पता है कि cos स्क्वायर x माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर दे रखा है, मुझे इसे ग्रेटर देन 0 रखना है, तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर लिख सकता हूं cos x प्लस में 1/2, और यहां पर लिख सकता हूं cos x माइनस में 1/2, तो ग्रेटर देन 0 रखना है मुझे अब इसे। अब मेरी बात को यहां पर सुनो, तुम्हें यहां से अपना जवाब आराम से मिलेगा, जरा ध्यान से सुनना पहले मेरी बात को। बच्चों एक बात बताओ, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक अगर आप इसके बीच में रहता है, क्योंकि आप ना ही 0 को टच कर रहे हो ना ही 90 डिग्री को टच कर रहे हो, इनके बीच में हो, तो अगर इनके बीच में हो तो यहां पर cos की वैल्यू हमेशा ऑलवेज क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, बोलो हाँ। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखना कि 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक जो है इसकी वैल्यू नीचे की तरफ आती है, ठीक है जी। तो यहां पर तो हमेशा पॉजिटिव रहना, तो इससे क्या डरोगे, अरे भाई भाड़ में गया ये, क्यों डरना इससे। लेकिन यहां ध्यान से समझो, यहां डरो इससे, क्यों डरे, क्योंकि यहां पर जब आपको cos x माइनस में 1/2 दे रखा है, तो अगर यहां पर वैल्यू अगर 1/2 से छोटी हो गई तो नेगेटिव आ जाएगा, और 1/2 से बड़ी हो गई तो पॉजिटिव आ जाएगा। नहीं समझे, अरे यार कैसे नहीं समझे तुम, यहां पर जरा देखो, यहां पर तुम्हारे पास 1/2 कितने पर आता है, 1/2 आता है तुम्हारे पास 60 डिग्री पर।
जीरो पर तुम्हें जाना नहीं, 90 डिग्री पर तुम्हें जाना नहीं, या फिर या कह लो π/2 पर, है ना। अब तुम एक बात जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों यार, ध्यान से एकदम। तो अगर मैं तुमसे बोलूं भाई अगर मैं इससे बड़े नंबर रख दूं और मुझको पता है कि वैल्यू गिरती है, क्योंकि cos 0 पे 1 होता है और 90 पे 0 होता है, तो उसका मतलब वैल्यू गिर रही है। तो अगर मैं यहां पर ये कितने पर आता है मेरे पास, ये आता है 60 डिग्री पर। अगर मैं 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में रहा, 60 पे मत जाना कभी भी, पिटोगे वरना वहीं पर। क्यों? क्योंकि अगर तुम 60 पर गए तो वो तो 0 कर देगा ना इसको, और 0 नहीं चाहिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ही होता है कि हमेशा पॉजिटिव चाहिए, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब ही होता है हमेशा नेगेटिव चाहिए। इंक्रीजिंग होता तो 0 इंक्लूड कर लेते तुम। स्ट्रिक्टली का मतलब समझो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का, ठीक है ना। तो यहां पर आप पहुंच गए। आप इससे आगे अगर गए तो वैल्यू छोटी मिलेगी, इससे पीछे गए तो वैल्यू बड़ी मिलेगी 1/2 से हमेशा। बोलो हाँ, बोलो हाँ, मिलेगी ना भाई। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो 0 डिग्री से अगर आप 60 डिग्री के बीच में रहे तो यहां पर आप लोगों को ये चीज इंप्लाई हो जाएगी कि जो f' है वो हमेशा आपको 0 से बड़ा मिलेगा। और अगर आप 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में रहे तो ये जो f' है ना, ये आपको हमेशा लेस देन 0 मिलेगा। क्या ये बातें जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं आप लोगों के पल्ले में पड़ रही हैं? पल्ले में नहीं पड़ रही हैं तो पल्ले को झाड़ो और दोबारा से इकट्ठी करो। जो मैं समझा रहा हूं दोबारा से सुनो। मैंने यहां पर इसमें इसको डिफरेंशिएट किया, यहां से मेरे पास कुछ पर्टिकुलरली इक्वेशन निकल के आई। इक्वेशन क्या थी? cos स्क्वायर x माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर। अब मुझे ये देखना था, मुझे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करना है तो मुझे डेफिनेटली इसको क्या करना चाहिए था भाई, ग्रेटर देन 0 रखना था। मैंने ग्रेटर देन 0 रखने से पहले मैंने इसके ये दो पार्ट निकाल करके रखे। मुझे 0 से 90 डिग्री के बीच में जाना था। पहले मैंने इसको बोला भाई देख, इससे तो डरने की जरूरत ही नहीं है, इससे तो डरने की जरूरत नहीं, तो भाई अपना ये तो साथ देगा अपना, तो ये प्लस का है, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दल बदलू है, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, ये विभीषण है, ये कुछ ना कुछ ड्रामा पेलेगा। तो अगर ये पेलेगा तो इसको पहले तुम पेल दो। तो तुमको पता चला यार ये अगर मैंने इधर ना 1/2 ला दिया, यानी कि 1/2 कब आएगा? 60 पर आएगा। तो 60 डिग्री रखा तब तो ये 0 कर देगा, और 0 तो चाहिए नहीं। लेकिन 60 डिग्री ही एक ऐसा जगह है जहां से प्लस माइनस हो सकता है। तो अगर मैं आगे गया इससे तो ये नेगेटिव कर देगा, और मैं पीछे रहा तो पॉजिटिव कर देगा। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि ये कौन कौन से इंटरवल में मुझे पॉजिटिव देगा और कौन कौन से इंटरवल में नेगेटिव देगा। बोलो हाँ भाई, बात समझ में आई नहीं आई? अगर बात समझ में आ गई तो आप बोल सकते हैं ए के लिए। अगर आपसे बोला जाए स्ट्रिक्टली अगर सिर्फ इंक्रीजिंग के बारे में बात करें, वो इंक्रीजिंग के बारे में बात करें, तो आप क्या बोल सकते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये कहां से कहां तक रहेगा? 0 से लेकर के π/3 के बीच में रहेगा ये। और अगर आप लोगों से बात करी जाए कि भाई स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां पर होगा ये, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहने वाला है ये कहां पर बच्चों? π/3 से π/2 तक। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आया, और बिल्कुल क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो कोई सा भी कंसेप्ट मैं समझाऊं आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम जैसे साफ शीशा होता है ना, बिल्कुल उसकी तरह आप लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट है जो एकदम आर पार है। ऐसा तुम लोगों ने वीडियोस भी देखी होंगी, लोग चलते हुए जा रहे हैं और सामने शीशा था, धड़ाम लगे, वैसा वाला चाहिए एकदम, इतना क्लियर चाहिए मुझे, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को उतना ही क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चा लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं हमारा ये घिसा पिटा क्वेश्चन। ये घिसा पिटा क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंटीग्रेशन का जब आप लोगों ने मेरे 1 मार्क और 2 मार्क वाली वीडियो देखी होगी उसमें भी देखा होगा, एक एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन था, और ये भी एनसीईआरटी से ही तो है। इसे तो देखते ही तुम्हारी आंखों में चमक जाना चाहिए कि भाई हाँ ये तो है। तो अब यहां पर हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे जरा देखते हैं। इंटीग्रेशन करना है हमें इसका, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 आप लोगों को यहां पर दे रखा है, और अपॉन में कितना दे रखा है? मैंने एक स्टेप आगे निकल गया मैं तो, क्योंकि मुझे जल्दी है इसको सॉल्व करने की। एक्स प्लस में 2 और यहाँ पे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस में 3, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को ज्यादा बढ़ावा ना देते हुए हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा, हम लोगों ने एक्स स्क्वायर को कुछ लेट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर को क्या कर लेंगे, कुछ लेट कर लेंगे, जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी में भी करते थे। ये तो ज्यादा दूर का क्वेश्चन है नहीं, ये तो एनसीईआरटी का ही है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर लेट कर लिया, क्या कर लिया, लेट कर लिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू में वाई कर लिया। अगर वो जो मैं इसका डेरिवेटिव भी निकाल दूं तो डेरिवेटिव मेरे पास कितना आ जाएगा इसका, मेरे पास आ जाएगा 2x आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा dy/dx आ जाएगा। तो इसको अगर मैं यहाँ से यहाँ फेंकूंगा तो 2x इंटू में dx आ जाएगा मेरे पास, और यहाँ पर dy आ जाएगा।
बट मुझे क्या इसकी जरूरत पड़ेगी? चलिए जरा देखते हैं यहाँ पर, इस कहानी को मैं यहीं पर रोकता हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक है इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बट क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होगा तो मैंने ये करके रख दिया है बस, ठीक है ना। चलिए जरा यहाँ पर बात करते हैं, अब हम लोग डायरेक्ट सीधे सीधे मैन टू मैन बात कर लेते हैं। y प्लस 1 अपॉन में y प्लस 2 अपॉन में कितना आ रहा है y प्लस 3, ठीक है, dx। तो इसको किस तरीके से लिखते हैं हम लोग? y प्लस 1 इज इक्वल्स टू में मैं इसको लिख सकता हूँ y प्लस 2 अपॉन में y प्लस 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा a अपॉन में y प्लस 2, और यहाँ पर आ जाएगा b अपॉन में y प्लस 3। हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे? अब यहाँ पर ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, नीचे ये दोनों आ जाएंगे, तो इसके डिनोमिनेटर से ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। तो y प्लस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा? y प्लस 2 इंटू में y प्लस 3, a इंटू में y प्लस 3 प्लस में b, y प्लस 2 अपॉन में y प्लस 2 इंटू में y प्लस 3। इससे ये उड़ा। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँ भाई? एक एक करके अब अपना अपना काम निपटा लो यहाँ से। तो क्या हो जाएगा? पहले अगर एक ही वैल्यू निकालनी हो तो b को माइनस y को -2 रख दो, तो ये उड़ जाएगा सबसे पहले। तो हमारे पास कितना दे रखा है? y प्लस 1 इज इक्वल्स टू में a इंटू में y प्लस 3 दे रखा है, और प्लस b इंटू में y प्लस 2 दे रखा है। तो y को एक बार मैंने क्या ऐड कर लिया? -2, तो ये उड़ेगा। जब ये उड़ा तो -2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू में a इंटू में -2 मैंने यहाँ पर रखा तो +1 आ गया। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? -1 आ गई। a की वैल्यू अगर मेरे पास -1 आ गई है तो मैं क्या करूँ? y को मैं रख दूंगा 0। अगर मैंने y को रख दिया 0 तो अब कितना हो जाएगा मेरे पास? जरा ध्यान से देखिएगा, y को 0 रखो तो 1 हो गया, और a की जगह पर मैं -1 रख सकता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा 3, और प्लस में b यहाँ पर आ गया, ये 0 है तो यहाँ 2 आ गया। तो ये -3 हो जाएगा, -3 यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा? +4। तो 2b, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? 2 हो जाएगी। तो b की वैल्यू 2 हो गई और a की वैल्यू -1 हो गई। क्लियर है यहाँ तक बात? अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? अब मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ इसका आराम से। तो -1 dy, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करना है क्योंकि मुझे इसका सिंपल। सो मैं यहाँ पर इसको कंप्लीटली लिख सकता हूँ यहाँ पर सॉल्व करके। dy करके मैं अभी नहीं लिखूंगा इसको, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर क्यों मैं dy नहीं लिखना चाह रहा हूँ, इसलिए। सो यहाँ पर मैं कितना लिखूंगा? y प्लस में कितना आ जाएगा? 2, और आपके पास आ जाएगा यहाँ पर प्लस में आ जाएगा 2 था ये, 2 अपॉन में y प्लस में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पर, है ना? ये बात भी क्लियर हो गई। अब यहाँ पर मैं आप लोगों से बोलना चाह रहा हूँ कि क्या मुझे जरूरत है यहाँ पर इस चीज की? ये जो मैंने यहाँ पर ये पूरा का पूरा भांगड़ा किया था, क्या मुझे इस भांगड़े की नीड है? क्या मुझे इस भांगड़े की नीड है? नहीं बच्चा पार्टी, नहीं है मुझे इस भांगड़े की नीड। मैं यहाँ से आराम से इसका आंसर जो है वो निकाल सकता हूँ। जरा ध्यान से देखिएगा। अब मैं डायरेक्टली अगर y की जगह पर लिख दूंगा x² तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जरा ध्यान से देखिएगा, माइनस dx मैंने यहाँ पर लिख दिया, अपॉन में कितना आ जाएगा? x² प्लस में 2। बस जस्ट मुझे क्या चाहिए था? मुझे ये चाहिए था कि मैं इसको सिंपल फॉर्म में कर पाऊँ, इसको कन्वर्ट, है ना। तो मैंने सिंपल फॉर्म में इसको क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। तो जरा देखते हैं यहाँ पर आगे की तरफ बढ़े हम लोग, और आगे की तरफ जो हम बढ़े तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा 2 बाहर मैंने निकाल दिया यहाँ पर, तो यहाँ कितना आ जाएगा? dx अपॉन में कितना आ जाएगा? x² प्लस 3। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे तो सर ये करा क्यों था आपने? बेटा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, मैं उन लोगों के लिए करता हूँ कुछ काम, मैं उन लोगों के लिए भी करता हूँ जिन लोगों के दिमाग में खुजली होती है कि सर इसको क्यों नहीं माना। बेटा इसको मानते फंस जाती कहानी पूरी। तो तुम्हें x कहाँ से मिलता है? इसमें x² की फॉर्म में क्वेश्चन था, तुम्हें x कहाँ से मिलता है? इसलिए मैंने निकाल के रखा था ताकि तुम्हारे दिमाग को शांति मिल पाए, ठीक है ना। तो ऑल्दो सॉल्व ऐसे ही करना था हम लोगों को। हम लोगों ने x² को y जरूर माना था, लेकिन उसमें इंटीग्रेशन नहीं करना था, बस हम लोगों ने आसान समझने के लिए माना था, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर ये तो आप सभी लोग जानते हैं 1 अपॉन में a² प्लस में x² का कितना फॉर्मूला होता है? 1 अपॉन में a tan इनवर्स x बाय a। तो यहाँ कितना हो जाएगा? a कितना है हमारे पास? ये √2 का क्या है बच्चों? स्क्वायर है। ये क्या है? ये √3 का क्या है? स्क्वायर है, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा? -1 अपॉन में √2 आ जाएगा, और tan इनवर्स आ जाएगा x अपॉन में √2 आ गया, और फिर प्लस में कितना कर देंगे आप? यहाँ पर 2 लिख देंगे, और अपॉन में इसका कितना आ जाएगा? √3, और यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन में कितना आ जाएगा? √3, और प्लस में आ जाएगा आप लोगों के पास c। तो ये हो गया आपका जवाब। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हुई? बोलो हाँ बच्चा पार्टी, बोलो हाँ, ठीक है जी। सो ये था हमारा एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता इसमें आप लोगों को ज़्यादा मेहनत लगेगी, मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी कि हाँ भाई अरे ये भी करना है, अरे वो भी करना है ना। बहुत सिंपल था, ठीक है ना। चलिए लेट्स गो एंड डू दिस क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे जरा देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों को दे रखा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन,
और ये 24th क्वेश्चन नहीं है, 23 था, 24th, ठीक है। चलिए जरा देखते हैं यहाँ पर। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 4 दे रखा है। तो यहाँ पर 30 और ये 34th क्वेश्चन होगा ये बच्चों, ये 24th नहीं है, 34th है, ठीक है ना। इतनी देर से क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग और ये यहाँ पर हम 24 तक ही पहुंचे, 34th है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, जो पहली चॉइस है वो है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 4, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू में रूट में 3 और यहाँ पर x दे रखा है। तो इसका मतलब आप लोगों के पास जो इक्वेशन बन रही है वो कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पर देखो, जिन लोगों ने प्रैक्टिस किया उनको तो ये पता चल जाएगा, देखते ही ये क्या है, गोलाकार, यानी कि ये है हमारे पास सर्कल है और ये हमारे पास क्या है, लाइन है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियोस में भी बता रखा है कि इस साल जो दो कर्व का कॉम्बिनेशन नहीं आने वाला है, लाइन, किसी भी कर्व के साथ कोई लाइन मिल जाएगी या फिर सिंपल कोई कर्व मिल जाएगा, जो कि यहां पर आप लोगों को इसका सिंपल बोला है ना, फाइंड द एरिया ऑफ दिस एलिप्स। तो यानी कि या तो इस तरीके से कोई कर्व मिल जाएगा कि सिंपल वही कर्व मिल जाएगा और बोलेगा कि इसका इंटीग्रेशन कर दो, नहीं तो आप लोगों को कोई कर्व देगा और उसके साथ एक लाइन दे देगा फिर बोलेगा। तो यहां पर जरा देखिएगा, यहाँ पर तो ये यहां पर ये इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और अगर आप देखें तो x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में r का स्क्वायर। तो ये जो r होता है बच्चों, ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा रेडियस। अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अगर ये हमारा रेडियस है तो इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से अब इसके चाल ढाल होंगे, यानी कि इसका कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। और जब इसका स्ट्रक्चर बनेगा तो इसका मतलब हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि भाई ये तो इस तरीके से जो लाइन है हमारी वो कुछ इस तरीके से जाएगी, क्योंकि इसका एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो कुछ इस तरीके से जो है वो हमारी लाइन भी पास हो रही होगी, बिल्कुल सही है भाई। y इज इक्वल्स टू में एक्स वाई लाइन है, तो क्योंकि इसके पे y का इंटरसेप्ट 0 दे रखा है, तो इसका मतलब ये 0 0 से ही पास कर रही है। हम लोगों को ये वाला एरिया फाइंड करना है, लेकिन इसमें ना एक मजे की बात रहती है हमेशा से ही कि भाई यहाँ तो बन रहा है एक ट्राइंगल और यहाँ पर बन रहा है ये आधा कर्व। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। बिल्कुल निकाल देंगे बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पर लाइन के नीचे जो आने वाला एरिया है और यहाँ पर सर्कल के नीचे जो आने वाला एरिया, ये दोनों का दोनों हम लोगों को कैलकुलेट करना है। आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता है ये वाला पॉइंट कितना है, आपको पता है ये वाला पॉइंट कितना है, ये तो पूरी दुनिया को पता है, ये तो ऑरिजिन है। ये वाला पॉइंट कितना है ये पता है क्या आपको, ये वाला पॉइंट निकालना है खेल। तो यहाँ पर क्या है, कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है। तो आपको पता है जब एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 4 है, और आपको ये भी पता है कि y इज इक्वल्स टू में √3x है, तो y की वैल्यू को यहाँ से यहाँ उचका दो। तो जैसे ही आप करोगे ये, तो x का स्क्वायर प्लस में ये भी करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ोगे तो 4x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 1 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोगों के पास, +-1 हो रही है। लेकिन आप कौन सी वैल्यू लेंगे, प्लस वाली 1 वाली लेंगे, इधर वाले थोड़ी ना लेंगे। तो x इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, +1 आ गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। तो यहाँ पर ये वाली पर्टिकुलर वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू 1 हो गई। अब बेटा x की वैल्यू जो 1 हो गई है आप लोगों के पास, यहाँ से अब यहाँ तक जाना है, y की वैल्यू भी लगे हाथ निकाल ही लो। तो अगर x की वैल्यू 1 है तो इस वाली में आप लोगों ने x की वैल्यू 1 पुट की, तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी, y की वैल्यू आप लोगों के पास निकल जाएगी √3। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, √3, ये हो जाएगा भाई, प्लस माइनस करके निकलेगी ना, और अल्टीमेटली वो ये नेगेटिव वाला ये रहेगा -1 और माइनस का √3, ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से कुछ निकला। तो 1 √3 हो गया। ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये वाला पॉइंट एज ऑब्वियस 2 होगा, क्योंकि इसका रेडियस कितना है, 2 है। तो मुझे ये भी पता चल गया 2 0 रहेगा। तो मुझे ये वाला पॉइंट भी पता चल गया, ये वाला पॉइंट भी पता चल गया, ये वाला पॉइंट भी पता चल गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं बोलने वाला हूँ यहाँ पर एरिया जो हमारा होगा वो कितना रहेगा, एरिया अंडर लाइन प्लस में मैं कितना करूंगा, अंडर सर्कल। इन दोनों का करना है मुझे। अब मैं यहां पर जरा ध्यान से देखना, मैं लिमिट्स को किस तरीके से लगाऊंगा, किस तरीके से अप्लाई करूंगा। यहां पर बच्चा सिर्फ लाइन आ रही है, और तो यहां पर ट्राइंगल बन रहा है, तो मैं ट्राइंगल का एरिया भी यहां से निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो भी आप लोगों का आंसर वही आएगा। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये 1 आ रहा है ना, इस तरीके से भी आप लोग यहां पर निकाल सकते हैं अगर निकालना चाहें तो, क्योंकि ये ट्राइंगल है। बट मैं निकालना नहीं चाह रहा, कोई बात नहीं, रहने दो इसको। अगर y इज इक्वल्स टू में आप लोगों को कितना दे रखा है बच्चा, ये दे रखा है, तो यहां पर आप लोगों से बोल दिया जाएगा √3x, और इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, 0 से लेकर के 1 तक। देख लो जरा, यहां पर 0 से लेकर के 1 तक इसका इंटीग्रेशन यहां तक रहने वाला है। तो यहां तक करा। अब इसके बाद आप यहां से यहां तक बढ़ेंगे आगे, तो आप क्या करेंगे, प्लस में आ जाएंगे, और आप कहां जाएंगे, 1 से लेकर के 2 तक जाएंगे। कहां से, 1 से लेकर के 2 तक जाएंगे। अब y की वैल्यू यहां से निकालिए। y की वैल्यू अगर आप यहां से निकालते हैं बच्चों, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 माइनस में x का स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में। कोई दिक्कत नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर माइनस में कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ तक बात
क्लियर है? बिल्कुल। यहां तक अगर किसी को यहां तक कोई दिक्कत है, क्योंकि इसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसके बाद तो कैलकुलेशन है, बस वो तो कैलकुलेशन हो जाएगी, लेकिन यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं, समझना। तुमको बोला गया कि एक सर्कल है, यहां से ऐसे लाइन पास कर रही है, तो जब लाइन पास कर रही है तो डेफिनेटली वहां पर भी कर्व होगा, जैसे यहां पर है कर्व, है ना। चलो मैं यहां पर इस तरीके से दिखाता हूं इसको, ठीक है। अगर आप इस तरीके से बनाते हैं और कोई लाइन इस तरीके से पास कर रही है, तो आप लोग डेफिनेटली यहां से देख पाएंगे। अब यहां से आप लोग समझ पाएंगे कि अगर मैं यहां से इस तरीके से देखूं, तो जरा ध्यान से देखना बच्चों, मैं तुम्हारे चक्कर में देखो कलाएं सीख रहा हूं, ठीक है। एक तो ये वाला हो गया, ये तुम्हारा मान लो ये लाइन हो गई, और यहां पर देखो, यहां पर ये क्या आ रहा है, ये कर्व, ये सर्कल के नीचे आ रहा है इतना एरिया जो रेड है ना, ऐसा सा कुछ हो गया। तो ये जो रेड वाला है ये आ रहा है सर्कल के नीचे, और बाकी सारा किस में आ रहा है, ये वाला आ रहा है लाइन के नीचे। तो ये दोनों अलग अलग जोन हो गए ना, तो इनका अलग अलग एरिया निकाल करके ऐड करना पड़ेगा। भाई एक्स यहाँ पर 0 से लेकर के 1 तक जा रहा है, क्योंकि मेरे पास जो यहाँ पर पॉइंट्स है ना, यहाँ पर पॉइंट्स है, ये 0 0 है, ये 1√3 है, और ये वाला 2 0 है। तो इसलिए पहले यहां से लेके यहां तक तो 0 1 रहा, फिर यहां से लेके यहां तक कितना हो गया, 1 2 हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर अब हम लोग आ गए। भाई इसका इंटीग्रेशन √3 को मैंने बाहर रख दिया, एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय मैं 2 को भी बाहर रख दिया। यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, 0 से लेकर के 1 तक चलेगा। अब इसका अगर इंटीग्रेशन करूंगा तो कितना आ जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को लगाना है अंडर रूट में a² माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो उसका फॉर्मूला कितना होता है, अगर अंडर रूट में a² माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हो तो आप कैसे लिखते हैं इसे, x/2 अंडर रूट में a का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, ओके, प्लस में आ जाएगा आप लोगों के पास a²/2, और यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स x/a। क्लियर? तो सिमिलरली इसको हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, यहाँ पर आ जाएगा x/2 आ जाएगा, और अंडर रूट में a का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस में कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर भी आ जाएगा, और प्लस में a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 2। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स x/2 प्लस में आ जाएगा c। तो ऐसा कुछ हो गया आप लोगों के पास, कंप्लीटली ऐसा कुछ बन गया। और अब यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है बच्चों, यहाँ पर अब आप लोगों को 1 से लेकर के 2 तक का इसका मतलब इसमें लिमिट्स अप्लाई करनी है। देखो भाई इसमें 1 रखोगे तो 0 रखने का कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ से तो डायरेक्टली अंडर रूट में 3 ही आना है। अब यहाँ पर प्लस में अगर आप ध्यान से देखें, और यहाँ पर अगर आप 2 रख देते हैं, तो 2 रखने का मतलब क्या हो गया भाई, ये तो देखो 0 हो जाएगा कंप्लीटली 2 रखते ही, और यहाँ पर अगर आप लोगों ने 2 रखा तो 2/2 कितना हो जाएगा 1 कितना होता है साइन π/2, ठीक है। तो साइन π/2 होता है, साइन से साइन गया, यहाँ पर आ जाएगा π/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा सिर्फ पाई प्लस पाई, फिर बीच अंदर क्या रहता है माइनस वाला रहता है, माइनस में क्या लिखेंगे आप लोग, फिर 1 लिखेंगे। जब आप 1 करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, तो जब आप 1 लिखेंगे यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा तो 1/2 ये हो जाएगा, 1 यहाँ पर आ गया तो ये भी अंडर रूट में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया चल रहा है। अब यहाँ पर जब मैं यहाँ पर 1 रखूँ, जब यहाँ पर 1 रखूंगा तो कितना आ जाएगा 2 साइन इनवर्स, यहाँ पर 1 रखूंगा तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 का मतलब क्या है π/6 हो जाएगा, ये क्लियर है, ओके। तो जब आप इससे कैंसिल किया तो इससे ये चीज हटेगी, चुपचाप से निकल जाएंगे दोनों के दोनों, और फिर ये इसे कैंसिल करेगा तो π/3 आ गया। तो आप लोगों के पास अंडर रूट में 3/2 प्लस में पाई माइनस में √3/2 आ जाएगा आपके पास, माइनस में ये कितना हो जाएगा आप लोगों के पास π/3 हो जाएगा आप लोगों के पास ये चीज, इससे ये चीज कैंसिल हो गई, पाई में से π/2 गया तो कितना हो जाएगा π/3 गया तो 2π/3। आप लोगों के पास इसका जो पर्टिकुलर एरिया होगा वो तो ये हो जाएगा, क्लियर है बात। तो अब जब हम लोगों को ये पता चल चुका है कि इसका पर्टिकुलर एरिया कितना आएगा, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन यानी कि अगले प्रश्न की ओर, अगली प्रश्नावली की ओर चलते हैं और देखते हैं जरा इसमें हम लोगों से क्या बोला गया है। इसमें हम लोगों से बोला गया कि आप लोगों को एलिप्स का एरिया फाइंड करना है, सिंपल एलिप्स का एरिया फाइंड करना है। तो उसको आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों को देखनी होंगी। चलिए इसके ऊपर का अगर कंसेप्ट के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले तो आप लोगों को x² प्लस में 9 y का स्क्वायर इज इक्वल टू में 36, और 36 से टोटली डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर x² डिवाइड बाय 36 प्लस में कितना हो जाएगा डिवाइड बाय 4 हो जाएगा ये, तो अपॉन में 4 आ गया इज इक्वल टू में 1 आ गया। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आप लिख सकते हैं 6 का ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। तो ये किसके अलॉन्ग बन रहा है, ये डेफिनेटली अलॉन्ग बन रहा है x के अलॉन्ग बन रहा है, क्योंकि x के नीचे वाला जो नंबर है वो बड़ा है। तो यानी कि कुछ ये इस तरीके से बन रहा होगा। आपको इसके पूरे का एरिया बताना है, तो अगर आप किसी एक का एरिया फाइंड कर लेंगे,
अगर आप किसी एक का एरिया फाइंड कर लेंगे तो उसका 4 गुना कर देंगे, क्योंकि सिमेट्रिक होगा सब में ये, तो 4 गुना कर देंगे, आप लोगों को कंप्लीट का एरिया मिल जाएगा। चलिए जरा इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं जरा अब हम लोगों को क्या क्या चीजें यहाँ पर करनी है। तो हम लोगों ने इसको तो यहाँ पर तो इसको सिंप्लीफाई कर ही दिया था। लेट्स टॉक अबाउट अनदर थिंग। क्या करना है अब हम लोगों को? अब हम लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके से देख लेना है चीज़ों को कि यहाँ पर भाई एक्स स्क्वायर है ये। पहले तो पेन ले लें, हम ज़्यादा उत्सुकता में आ रहे हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि एक्स का स्क्वायर अपॉन में 6 का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर अपॉन में कितना था 2 का स्क्वायर। ओके, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ तक तो सारी बातें सभी लोगों को क्लियर है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया कि अगर आप लोगों ने इस एक का एरिया निकाल लिया तो बात बन गई आप लोगों की। एक बात बताओ यार, ये वाला पॉइंट क्या होगा? डेफिनेटली ये वाला पॉइंट हमारे पास 3 होगा। अगर आप लोगों को बात समझ में नहीं आ रही, 2a होता है, अगर आप लोगों को पता हो 2a, ये पूरा का पूरा इसकी जो लेंथ होती है वो 2a होती है। तो यहाँ पर ये तो 6 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट 6 0 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी? ये हो जाएगा 0 2 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक ही तो जाना है, तो इसको हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग को y की वैल्यू निकालें, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ y रखेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास? यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू में 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा 36। तो आपके पास आ जाएगा 36 माइनस में एक्स का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 36, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4 और यहाँ पर y का स्क्वायर। तो अगर मैं रूट यहाँ पर भेज दूंगा और यहाँ से शक्तियाँ भेजेगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा भाई? इसे कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा कितना 9। तो अगर रूट निकालेंगे तो y इज इक्वल्स टू में आ जाएगा आप लोगों के पास अंडर रूट में, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, और रूट 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो 1/3 ये बाहर हो गया। लेकिन बच्चों हम लोगों को तो यहाँ पर अगर हम इस तरीके से करेंगे तो सिर्फ एक ही का, इसी एक का ही एरिया निकल पाएगा, लेकिन हमें चाहिए चारों का। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करने का रीजन आप लोगों को बस पता होना चाहिए। अब ये हो गया सीधा सिंपल सा हमारा ये क्वेश्चन, जहां पर हम लोगों को कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस में किसका स्क्वायर करना है? एक्स का स्क्वायर करना है। तो चलिए जरा देखते हैं किस तरीके से करना है। फॉर्मूला जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को बताया था, यहाँ पर मैंने कहीं पर फॉर्मूला लिखा था, ये रहा फॉर्मूला। अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर कितना होता है आप लोगों के पास? x/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 अंडर रूट में साइन इनवर्स x/a होता है, ठीक है ना। चलिए जरा देख लेते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं इसको। तो अगर हम अप्लाई करेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो कहाँ से कहाँ तक करेंगे? 0 से लेकर के 6 तक करेंगे। क्यों करेंगे भाई 0 से लेकर के 6 तक? क्योंकि यहाँ पर 6 आ रहा है और यहाँ पर x 0 होता है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जा रहे हैं, फिर इसको 4 टाइम कर रहे हैं, तो 6 तक ही तो जाना है। तो हम लोग 0 से लेकर के 6 तक गए, 4/3 को हम लोगों ने बाहर ही रख दिया। यहाँ रख देता हूँ बाहर, घर के बाहर ही रखो, अभी इनकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिखा मैंने 4/3 बच्चों, और यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे पास? यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट में 6 का स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर dx आ जाएगा, ठीक है। चलिए जरा कर दीजिए इसको इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करेंगे 4/3, यहाँ आ जाएगा अंडर रूट में कितना आ जाएगा? x/2। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास x/2 आ गया यहाँ पर। अंडर रूट में 36 माइनस में एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं। प्लस में ए का स्क्वायर करूँगा तो 36 हो जाएगा, ठीक है। 36 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स कितना है हमारे पास? यहाँ पर x दे दिया, a कितना है हमारे पास? 6 दे दिया। यहाँ पर आप लोगों को कहाँ से कहाँ तक जाना है? 0 से लेकर के 6 तक जाना है बेटा। जैसे ही मैं 6 लिखूंगा यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, तो ये पर्टिकुलर चीज 0 हो जाएगी। यहाँ पर करूंगा तो 6/6 हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा? π/2। और π/2 इंटू में अगर 18 लिखा है, अगर 18 इंटू में π/2 लिखा है बच्चों, तो इससे कैंसिल करेगा तो 9π आ जाएगा। बोलो हाँ जी सर जी। तो 4π/3 यहाँ आ जाएगा आपके पास 9π, ठीक है ना। फिर उसके बाद माइनस होगा, यहाँ पर कितना होगा? माइनस होगा। अब जब ये माइनस होगा बच्चा, तो जब आप 0 रखेंगे, जब आप यहाँ पर 0 रखेंगे, देखो पहले तो यहाँ 0 रखोगे, यहाँ 0 रखते तो ये गायब, यहाँ 0 रखते ये गायब। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे बात करो, यहाँ 0 रखते साइन इनवर्स 0, तो वो 0 पर ही आएगा, तो अल्टीमेटली ये भी 0 हो जाएगा। तो ये भी 0, ये भी 0, जैसे मैंने 0 रखा तो बचा कितना मेरे पास? 3 से इसे मैंने कैंसिल किया, आ गया 4, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 3, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12π स्क्वायर यूनिट। तो आपके पास ये एरिया आ गया, और जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, मैं उसमें स्क्वायर यूनिट लिखना भूल गया। यहाँ कितना आ जाएगा? स्क्वायर यूनिट। ये हो गया हमारे पास एरिया। तो ये भी एरिया निकाल लिया हम लोगों ने, और ये वाला पर्टिकुलर भी एरिया निकाल लिया। आई होप यहाँ तक सारी बात क्लियर होगी। चलिए जी, इसी तरीके से बढ़िया में मजे में आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर सेक्शन का। चलिए जरा बात करते हैं यहाँ पर इस इक्वेशन के बारे में, जो कि क्या है? x इंटू में dy माइनस में y प्लस में 2x का स्क्वायर
कितना दे रखा है, dx इज इक्वल्स टू में 0 दे रखा है। तो इसको मैं यहाँ फेंकूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, x इंटू में dy, पहले तो सब कुछ सेपरेट करना पड़ेगा ना मुझे, तो यहाँ पर मैंने भेजा इसको, तो कितना हो जाएगा मेरे पास y प्लस में 2x का स्क्वायर इंटू में dx। मैं यहाँ पर इसको इधर भेज देता हूँ तो कितना हो जाएगा, dy ओवर dx आ गया मेरे पास, इज इक्वल्स टू में y प्लस में 2x का स्क्वायर हो गया, अपॉन में कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। बोलो हाँ जी सर जी आ गया। अब बच्चा पार्टी एक बात बताओ, हम लोग यहाँ पर होमोजीनियस उसको सोच लेते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे से हमेशा ये पूछते हैं कि सर आपने ऐसे कैसे मान लिया कि मतलब पर्टिकुलरली आप होमोजीनियस नहीं चेक किया, आपने इनको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से भी नहीं किया, आप बचा हुआ यानी कि लीनियर वाले पे ही क्यों डायरेक्टली चले गए। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ बेटा, होमोजीनियस तो वैसे भी अगर आप लोग अच्छे से देख पा रहे हैं इसको, तो आप लोगों को दिख पा रहा होगा कि यहाँ पर जो ऊपर और नीचे है डिग्री सेम नहीं है, इवन साथ में भी डिग्री सेम नहीं है, यहाँ 1 है यहाँ पर 2 है, तो होमोजीनियस लगना तो बेकार हो गया, क्योंकि अगर आप x की जगह पे लैम्डा x रखेंगे या y की जगह पे लैम्डा y रखेंगे तो भी इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और अगर आप वेरिएबल सेपरेबल की भी बात करते हैं तो वो भी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि x और y दोनों के दोनों साथ ही साथ है, ठीक है, क्योंकि y अपॉन x दे रखा है यहाँ पर। तो अब जब ये चीज यहां से नहीं हट सकती तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसे सच्चाई के साथ डिवाइड कर देंगे। किसके साथ, सच्चाई के साथ। तो dy ओवर dx कितना कर देंगे हम लोग, y अपॉन में x लिख देंगे, प्लस में हो जाएगा 2x हो जाएगा। बोलो हाँ जी सर जी हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ रख दूं क्या सर, बिल्कुल रख दो बेटा, डर क्यों रहे हो, किससे डर रहे हो भाई। dy ओवर dx यहाँ आ जाएगा आपके पास माइनस y अपॉन में x, और आपके पास आ जाएगा इज इक्वल्स टू में यहाँ पर 2x। क्या वो दिन याद है तुम्हें जब तुम लोगों ने ऐसा कुछ देखा था, dy ओवर dx प्लस में py इज इक्वल्स टू में q, सॉरी py इज इक्वल्स टू में कितना आ गया, q। तो ये भी x का फंक्शन होता है, ये भी x का फंक्शन होता है, या तो कोई कांस्टेंट हो सकता है या तो x के फंक्शन होते हैं। अब हम लोगों को यहाँ पर करना क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। वैसे एक नंबर में भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा जाता था पहले, लेकिन इस बार नहीं पूछा गया है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर आप लोगों को यहाँ पर निकालना है तो किस तरीके से निकालते हैं भाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो होता है e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p dx, क्योंकि ये x के रिस्पेक्ट, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट होगा या तो x का फंक्शन होगा, तो इसलिए यहाँ पर e की पावर p dx दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूंगा, क्या है ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है जी। अगर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात कर रहा हूं बच्चों, तो e की पावर में इंटीग्रेशन, भाई p कितना है मेरे पास, p है मेरे पास, यहां से मैंने देखा तो 1 अपॉन में x आ रहा है, वो भी माइनस का, ठीक है, और q कितना आ रहा है मेरे पास, वो आ रहा है 2x आ रहा है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, माइनस में 1 अपॉन में x dx आ गया। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई, 1 अपॉन x का माइनस है, log x हो गया। अब मैंने पावर को इधर से इधर फेंका, जब इधर से इधर फेंका तो कितना हो जाएगा, e की पावर log x की पावर -1 हो गई। और जब कभी भी तुमने ऐसा देखा हो कि यहाँ पर e दे रखा है, log दे रखा है, ये दोनों चीजें हट जाती हैं। अगर आप लोगों ने मिसलेनियस इंटीग्रेशन की मिसलेनियस में क्वेश्चन दे रखा हो कि e की पावर में 2 log x दे रखा है, तो 2 को ऊपर भेज देते हैं, x का स्क्वायर हो जाता है, e और log कैंसिल हो जाते हैं, यानी कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, x की पावर -1 हो जाएगा। जैसे x की पावर -1 हो, इसको आप क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन में x बोल सकते हैं। भी कितना हो जाएगा कि हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल करके आया है वो कितना हो गया, 1/x। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, पहले इसको अलग किया, पहले dy ओवर dx निकाला, फिर समझे कि भाई वेरिएबल सेपरेबल है या होमोजेनस है या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। वहां से समझ करके फिर हम लोगों ने देखा dy ओवर dx था, तो p और q निकाले जो कि कांस्टेंट या फिर x की फॉर्म में होंगे, वो सारी चीजें की। फिर यहाँ पर अब हम लोगों ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, जो कि हमारा कितना निकल गया, 1/x। तो अब इसके फाइनल स्टेप की तरफ हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जरा यहाँ पर हम लोगों को पता है कि इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, y इंटू में p इज इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू में q, और यहाँ पर आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन dx हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों x के रिस्पेक्ट में रहेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, y इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, इंटू में 1 अपॉन में x आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा p कितना है, 1 अपॉन x, कितना, सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा मुझे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एक बार इसको दोबारा से लिख देता हूँ, वरना कुछ को कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, कितना इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा y इंटू में 1 अपॉन में x इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में x इंटू में 1 अपॉन में x इंटू में 2x आ गया, ठीक है। तो x से x कैंसिल हो गया, यहाँ dx आ गया, तो y अपॉन में कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस में c। तो अगर x का एलसीएम ले लेंगे तो y इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस में cx। ये हो गई हमारे पास क्या, जनरल, इसका जनरल सॉल्यूशन,
ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अभी तक के हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में, हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो सारे के सारे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। हम लोगों ने भाई सेक्शन ए भी खत्म कर दिया है, 2 भी, 3 भी, 4 भी खत्म कर दिया और 5 भी खत्म हो चुका है। आप लोग आगे जाकर के देख सकते हैं, आप लोगों को उसकी वीडियो मिल जाएगी, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी वीडियो। अगर प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आई बटन पर जाकर के देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, नहीं तो इस वीडियो का जो एंड ये चल ही रहा है तो यहां पर भी आप लोगों को कहीं ना कहीं दिख रही होगी वीडियो। ठीक है, तो चलिए बच्चा लोग, मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में। और इसी के साथ आप लोग हमारे मेंटी क्विजेज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो दे रखे हैं हम लोग, जो डेली आप लोगों के पास वीडियोस आ रही हैं, उन सभी को आप रेगुलरली फॉलो करिए सो दैट आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा पाए। चलिए बच्चा लोग, मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय।